समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त, इसका खास महत्व और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। इन उपायों को करने से आपको जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो चैत्र माह की अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस वर्ष दिनांक 11 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो रही है, जो 12 अप्रैल तक रहेगी। तो दर्श अमावस्या के नाम से भी यह पर्व प्रसिद्ध है, जिसका हिंदू धर्म में बेहद खास महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा पूरी तरह से गायब हो जाता है, जो व्यक्ति की लाइफ में खुशहाली लाने का संकेत देता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है और ऐसी कुल 3 और अमावस्या पड़ती है। तो आइए अब हम जानते हैं सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इससे जुड़ी खास बातें। तो सोमवती अमावस्या की तरह कुल 3 और अमावस्या होती है। पहला सिनी वाली अमावस्या, दूसरी दर्श अमावस्या और तीसरी कुहू अमावस्या। यदि सूर्योदय से पूरी रात अमावस्या रहे तो उसे सिनी वाली अमावस्या कहते हैं। वहीं चतुर्दशी तिथि को अमावस्या पड़े तो उसे दर्श अमावस्या कहा जाता है। जबकि प्रतिपदा तिथि के साथ अमावस्या पड़े तो उसे कुहू अमावस्या कहते हैं। तो अमावस्या से जुड़ी कुछ खास मान्यताएं इस प्रकार से हैं। कहा जाता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा और दान पुण्य कर्म करने से महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है, जिससे पितृ देवता तृप्त भी होते हैं। साथ ही कुंडली में चंद्र देव भी इस दिन मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। विशेष दान पुण्य करने से चंद्र देवता की कृपा मिलती है। सोमवती अमावस्या पर चंद्रमा पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। सोमवती अमावस्या पर चंद्रमा की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विधि पूर्वक चंद्र देवता की पूजा करने से भाग्य व समृद्धि के मार्ग खुलते हैं तथा मन को शीतलता और शांति का एहसास मिलता है। तो सोमवती अमावस्या पर पीपल वृक्ष की पूजा का खास महत्व होता है। सोमवती अमावस्या पर पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पीपल के वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु जी का वास माना गया है, जबकि इसके तने में भगवान शंकर जी का और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का वास माना जाता है। साथ ही पितृ देवता भी पीपल वृक्ष में वास करते हैं। वहीं यह अमावस्या सोमवार को पड़ रही है। ऐसे में सोमवार का दिन पहले ही भगवान शिव जी को समर्पित होता है, अतः इस दिन इनकी पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। विधि पूर्वक पीपल वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा पुण्यों में वृद्धि होती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष को प्रणाम करके परिक्रमा करने वालों की आयु लंबी होती है। वहीं वृक्ष पर जल अर्पित करने से सभी पापों का नाश होता है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, शनि ग्रह को शांत करने के लिए भी पीपल वृक्ष की पूजा इस दिन करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करने से या शिवलिंग स्थापित करके पूजा अर्चना करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। इससे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त इस दिन इस प्रकार से रहेगा। अमावस्या तिथि आरंभ होगी दिनांक 11 अप्रैल 2021 रविवार को प्रातःकाल 6:03 पर आरंभ होगी और सोमवती अमावस्या तिथि समाप्त होगी दिनांक 12 अप्रैल 2021 सोमवार को प्रातःकाल 8 बजे समाप्त हो जाएगी। किंतु उदयात तिथि होने के कारण सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या का यह पर्व रहेगा। तो इस दिन विशेष शुभ कर्मों को करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष करके भगवान शिव जी की पूजा आराधना करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। विशेष करके पीपल वृक्ष की पूजा करने का इस दिन विशेष महत्व बताया है। और सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करने के पश्चात प्रसाद वितरण करें और इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करें तो इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो इसकी प्राचीन कथा इस प्रकार से है कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियों
यथोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान भी थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वह उस कन्या के सेवा भाव से काफी संतुष्ट व प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह के योग नहीं है, विवाह योग की रेखा नहीं बनी है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उसका उपाय पूछा कि कन्या ऐसा कौन सा कर्म करे कि उसके हाथ में विवाह योग प्रबल हो जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के पश्चात आंख मीच करके अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायणा स्त्री है। तो यदि वह कन्या उसकी सेवा करे तो वह महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद उस कन्या का विवाह हो जाएगा, इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती भी नहीं है। यह बात सुनकर के ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही और अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठ करके सोना धोबिन के घर जा करके साफ सफाई और अन्य घर के सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। तो एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम प्रातःकाल उठ करके सारे काम करके कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। तब बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ करके घर के सारे काम खत्म कर लेती हैं, मैं तो देरी से रोज उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो प्रातःकाल ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा तो एक कन्या मुँह के अंधेरे में घर में आती है और सारे घर के काम करने के बाद अपने घर को चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुप छुप करके मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई। सोना धोबिन पति परायणा थी, उसमें बहुत तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली गई। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी दे करके उसकी परिक्रमा करके मैं जल ग्रहण करूंगी। उस दिन उस धोबिन को सोमवती अमावस्या का दिन मिला। तो सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी दे करके पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा कर ली। पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति मुर्दा शरीर में वापस उसके पति के जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति प्रति अमावस्या के दिन एक दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर के सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य शक्ति के अनुसार फल, मिठाई, सुहाग की सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है। फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए। ननंद अथवा भानेज आदि को दिया जा सकता है। इस प्रकार करने से अनंत गुणा सुखों की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है, जो मनोकामनाएं होती है वह पूर्ण हो जाती है और इससे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।